प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ पर अपने शरीर के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर में बहुत झगड़ा मचा हुआ है। इसमें कहते हैं कि रात दिवस में उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। तो ये 5 ढोटा का मतलब होता है कि हमारी अंदर जो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक नारी जो है वह है हमारी दुर्बुद्धि, दुर्वासना। तो ये जो है ये उठ उठ करके हमारे अंदर में बैठा हुआ जो जीव है उसको सताते रहते हैं, रात दिन लड़ते रहते हैं। और इस प्रकार से 5 विषय जो हैं ये अपने स्वाद के लिए अलग अलग आहार मांगते रहते हैं। क्योंकि 5 बड़े स्वाद के लिए आसक्त हो गए हैं और ये 5 किसी का कहना नहीं मानते। ये सब अपनी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। और जितने भी ये 5 जो हैं, ये 5 अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो है तो आदी हो गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वह दुर्बुद्धि जो है वह हमारे लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जो हमारे जीवन को ही नष्ट कर देती है। और ये जो इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां जो अपने बस में न होकर के ये हमेशा स्वाद चखना चाहती है और स्वाद के कारण से हमारे शरीर के अंदर में एक रार मची हुई है, झगड़ा मचा हुआ है। तो साहिब जी कहते हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी। कबीर साहिब की जो ये वाणी जो है, ये वाणी ऐसी है कि सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये झगड़ा काहे का है। कबीर साहिब की एक सभा मंडली बैठी है। मानो किसी ने आकर कबीर साहिब से कहा कि अमुक अमुक लोग जो हैं वो झगड़ा कर रहे हैं या उनके बीच में झगड़ा हुआ है। तो कबीर साहिब ने उन संतों से कहा, हे संतों, ये झगड़ा जो है, ये झगड़ा तो सब अपने अपने शरीर का है। क्योंकि संसार के प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कोई भी हो, सबके अंदर में झगड़ने की प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति आपस में लड़ता है, आपस में बैर करता है, झगड़ता है। पड़ोसी आपस में लड़ाइयाँ लड़ता है, चाहे वो कितने बड़े बड़े लोग हों, लेकिन आपस में लड़ाइयाँ हो ही जाती है। तो साहिब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये मनुष्य के अंदर में जो लड़ाइयाँ हैं, लड़ाई की जो जड़ है ये क्या है? हमारे अंदर की जो दुर्बुद्धि है,
या दुर्बुद्धि के कारण से मनुष्य निर्बल हो जाता है और लड़ाई लड़ने लगता है। तो आज जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई किसकी है? हमारे शरीर की। हमारे शरीर के अंदर में ऐसी रार मची हुई है। तो साहब कहते हैं कि हे संतो, भारी झगड़ा तो सबके अपने अपने शरीर रूपी घर में है। जो मन का झगड़ा है यह भारी है। सद्गुरु ने हृदय में चलने वाली जो अविराम झगड़े के बारे में उन्होंने बताया, उनकी ओर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आखिर में मनुष्य हर समय जो है क्यों लड़ते रहता है? क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है हमेशा अपने मन से, हृदय से उलझा हुआ रहता है। संसार के छोटे तथा बड़े झगड़े एवं छोटे से बड़े पता नहीं कितने बड़े बड़े युद्ध, महायुद्ध होते रहते हैं। अभी लड़ाइयां हो रही है पाकिस्तान और भारत की लड़ाई। आज दोनों के बीच में इतनी रार मची हुई है, मानव मानव की पहचान नहीं। मनुष्य आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी लड़ाइयां शुरू हैं। कितने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं और यहाँ तक विश्व युद्ध भी मनुष्य के मन के झगड़े से उत्पन्न होता है। बंधुओं, संसार के बड़े बड़े युद्ध भी केवल दो चार मनुष्य के मन की मलिनता के कारण होते हैं। और यदि घर का झगड़ा ठीक हो जाए तो शायद बाहर का झगड़ा भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमारे शरीर के अंदर ही झगड़ा मचा हुआ है, घर का झगड़ा है, अपने शरीर में होता हुआ झगड़ा, इसीलिए कहते हैं कि रात दिवस में ले उठे उठे ला गए 5 डोटा एक नारी। हमारे शरीर के अंदर में 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां जो है अपने अपने के लिए लड़ती है। क्यों? कि ये 5 इंद्रियां रूप है और यही रूप लड़के तथा दुर्बुद्धि रूपी नारी जो है इस प्रकार से 6 रात दिन उठ उठ करके इस जीव से झगड़ते रहते हैं। सारे झगड़ों के मूल जो है ये हमारे अंदर की ये जो है दुर्बुद्धि है। अगर जिसके अंदर में दुर्बुद्धि छा जाए तो क्या पाकिस्तान और क्या भारत कब नाश हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए तो ये दुर्वासनाएं हमारे मन में भरी हुई है। ये मन की गंदगी से ही तो चरित्र गंदा होता है, हमारा जीवन गंदा हो जाता है और इंद्रियों की लपेटता के कारण जो है हमारा जो मन है यह मन लंपट हो जाता है। और यह मन इसीलिए लंपट है क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं है। अगर मनुष्य की बुद्धि ठीक हो जाए तो शायद ये जो झगड़ा जो मचा हुआ है यह झगड़ा नहीं हो सकता। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी। ये जो हमारी जो आंखें हैं, ये हमारी आंखें जो 2 आंखें जो मनुष्य की है,
ये दो आंखें जो इस दृश्य को देखती है, क्योंकि ये दोनों आंखें बड़ी पापीनी हैं। जैसा रूप देखती है वैसा ही चाहती है। हमारे अंदर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां, जैसे नाक जो है वो बहुत सुंदर सुगंध सूंघना चाहती है। हमारे जो कान हैं, कान बहुत सुंदर मन भावन शब्द सुनना चाहते हैं। जीभ जो है, यह जीभ बहुत अच्छा अच्छा स्वाद मांगती है, अच्छा चखना चाहती है और अच्छा स्वाद लेना चाहती है। इसी प्रकार से जो हमारी जो चमड़ी है, कितनी कोमल, कितनी मुलायम, लेकिन यह कोमल स्पर्श चाहती है। और ये सारी इंद्रियां अपने अपने स्वार्थ के कारण से स्वार्थवश स्वाद में लीन है। पांचों अपने विषयों में बहुत लंपट है। इसीलिए अगर आज ये हमारे अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही सहज भाव से लड़ाइयां लड़ती है। और इसमें जो नारी है, ये नारी सभी इंद्रियों को अपने अपने बस में करना चाहती है। और इसीलिए यहाँ पर रहने वाला जो जीव जो है, वह जीव को खींचती है। ज्ञान की बातें जो है उसको ग्लानि के समान लगती है। और यह हमारा जो यह मन है, यह मन इन्हीं इंद्रियों के बस में हो जाता है। और जब मन इंद्रियों के वश होकर के हमारे अंदर की जो दुर्बुद्धि है वह काम नहीं करती, और जब काम नहीं होता तब हमारे अंदर की विवेक शक्ति खो जाती है बंधुओं। और जब जिस व्यक्ति की विवेक शक्ति खो जाए तो निश्चित है कि वह व्यक्ति के जीवन में झगड़ा मचा हुआ होता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतों, यह संसार विषय वासनाओं से भरा हुआ है। इनके अंदर में दोष दर्शन कुसंग का त्याग करना है और भोगों का त्याग करते हुए हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। क्योंकि त्याग करने से ही त्याग की शक्ति बढ़ती है। जो कभी एक दिन भी अनशन नहीं रहता, उसे अनशन रहना बड़ा कठिन होता है। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए सुचारू रूप से नहीं चल पाता, वह व्यक्ति अगर उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े तो वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोई भी काम जो कठिन काम है, जिस व्यक्ति ने नहीं किया, उसको हमेशा बोझ लगने लगता है। परंतु जो बार बार उस कार्य को करता है, जो व्यक्ति अनशन करते रहता है, जो व्यक्ति उपवास करते रहता है, वह व्यक्ति अगर हमेशा करते रहे तो उसे किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होती और वह सहज रूप से अनशन में रह सकता है। इसीलिए तो कहा गया है कि दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में
रसायन शास्त्र में और असंख्य ऐसे शास्त्र बने हुए हैं जहाँ पर सब वेद नीतियाँ यही कहती हैं कि जगत प्रसिद्ध जितने भी संत महान आत्म पुरुष जो हैं, बड़े बड़े महान विद्वान आचार्य गण जो हैं, ऐसे बड़े बड़े विज्ञानी जो कभी भी हिम्मत नहीं हारते और वे कठिन से कठिन कार्य कर लेते हैं। आज मनुष्य कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। आज वही मनुष्य है जो अपने कर्तव्य को दिखाते हुए, अपने कार्य को करते हुए उस ग्रह नक्षत्र तक पहुंच गया है। आज चंद्रमा तक, मंगल ग्रह तक पहुंच रहा है व्यक्ति। तो इस प्रकार से जो है, ये भी तो हमारी मन के अंदर में जो इंद्रियां हैं, यही इंद्रियां काम करती हैं, क्योंकि ये ज्ञान इंद्रियां मनुष्य के अंदर में ज्ञानवर्धक, ज्ञान का कार्य करती है। अगर जो व्यक्ति इन इंद्रियों के माध्यम से सही दिशा निर्देश न चुने तो हमारा कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है। इसीलिए तो जो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए सक्षम होता है, वह व्यक्ति उस मार्ग तक पहुंच जाता है। इसीलिए किसी कवि ने यही कहा है, न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पाने को ये अक्सीर गर मारा तो क्या मारा। कितनी अच्छी बात किसी ने कहा है कि बड़े मोजी को मारा, नफ्से अंबारे को गर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। कहने का मतलब ये होता है कि आदमी जो है बुराइयों को मार करके उसको भस्म नहीं बनाया तो अपने लिए अक्सीर का मतलब होता है दवा अचूक हो जाती है। यदि पारे का भस्म बना करके शारीरिक रोग के लिए अक्सीर दवा बनाई तो क्या। यदि तू नफ्से अंबारे बुरी इच्छाओं को मार लिया तो जानो बड़े भारी मोजी को मार डाला। परंतु यदि तू नागो घड़ियाल सांप और सिंह को मारा तो क्या मारा। मनुष्य के अंदर में बहुत सारी दुर्मतियां होती हैं। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि दुर्मति केर दोहागिन मेटे ढोटई चाप चपेरे। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि घर के झगड़े को इस तुम्हारे शरीर के अंदर में जो है, शरीर में जो रार मचाते रहते हैं, हमें इसे काबू करना है। आज देखते हैं हम संसार में एक परिवार होता है, परिवार के अंदर में पति पत्नी आपस में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, आपस में पड़ोसी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, एक दूसरे की बनती नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी जमीन के लिए मनुष्य आपस में बैर भाव करता है। हम क्यों लड़ते हैं? आखिर में हम कहां पर लेकर के चलेंगे?
आज नहीं तो कल ये जितने मिट्टी के मकान बने हैं, महल बने हैं, ये सब यहीं की यहीं धरे रह जाएंगे और हमारे साथ में जाने वाला कुछ भी नहीं है। तो साहेब जी कहते हैं कि हमारे अंदर की कितनी बड़ी दुर्मति है। दुर्मति केर दोहा किन मेटे, ढोटई चाप चपेरे। हमारे अंदर की ये दुर्बुद्धि कितनी हमारे लिए घातक बन बैठी है। आज हमारे इस अंदर के काम क्रोध को मिटाना होगा, लोभ मोह राग द्वेष को मिटाना होगा, क्योंकि ये जितने भी हैं ये सब हमारे अंदर में भरे हुए हैं। मनुष्य के अंदर में बहुत अहंकार भरा हुआ, हमें इसका त्याग करना होगा। और जब तक कि हम इसका त्याग नहीं करेंगे तब तक कि हमारा जो ये मन है, ये मन अशांत रहेगा। मनुष्य के जीवन में लड़ाइयाँ बहुत आती हैं और मनुष्य लड़ते रहता है। तो बंधुओं, हमें इस लड़ाई को शांत करना है, आपस में मिलजुल करके रहना है, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति मिलेगी। अगर हम एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जो मन है, ये मन हमेशा बहते रहता है। जिस चीज को देखता है, जिस ओर जाता है, उसी ओर उलझन में पड़ जाता है और मनुष्य के अंदर में बहुत सारी उलझनें आती हैं और इन्हीं उलझनों के कारण से आपस में तनाव हो जाता है। तनावपूर्णता जब व्यक्ति आ जाता है तो उसके अंदर में क्रोध का समावेश हो जाता है, अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता और आपस में लड़ाइयाँ लड़ता है। आज व्यवहारिक दशा में अगर हम जा करके देखें तो आपस में घर में ही कितनी लड़ाइयाँ मची हुई है। क्षणिक क्षणिक बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए हम लड़ते रहते हैं और लड़ने में क्या मजा है। कितना लड़ते लड़ते मर जाओगे लेकिन तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज खुकार बन बैठे हैं और खुकारता के कारण, ईर्ष्या के कारण, राग द्वेष के कारण, मन की मलिनता के कारण, हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि के कारण से आज सारा विश्व लड़ाई की जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते मर मिट जाते हैं। आखिर में क्या मिलता है? आज नहीं तो कल एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना होगा और जिसे दुनिया से जाना है जानता भी है, लेकिन फिर भी हमारी ये दुर्बुद्धि के कारण से आज केवल हमारा पतन होते चला जा रहा है। मनुष्य की कितनी बड़ी बदकिस्मती है, कितनी बेअक्ली है जो हम इसको मिटा नहीं सकते। आज हम इन सारे झगड़ों के फसाद में पड़े हुए हैं और यह मूल कारण जो होता है यह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है। मनुष्य के अंदर में जब द्वेष बढ़ता है तो वह द्वेष में आकर के उसका मन कितना अशांत हो जाता है और जब मन अशांत हो जाता है उस समय हमारे मन के अंदर में, हमारे आत्मा के अंदर में मलिनता आ जाती है और जब मलिनता आ जाती है उस समय में व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाता और उसका पतन हो जाता है। विषय भोग तुम्हें हमेशा मोहित बना करके छोड़ देते हैं, परंतु दुर्बुद्धि के कारण मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता और यही जो है
हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसे हमें छोड़ना होगा। पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करना होगा। चाहे हम कितना भी खाएं, लेकिन शुद्ध और सात्विक अनासक्त भोजन हमें करना होगा, क्योंकि यह शरीर की यात्रा है। शरीर के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर में मोह छाया हुआ है, और जब तक के मोह रहता है तब तक के व्यक्ति कभी भी अनासक्त नहीं हो सकता। और अनासक्त होकर के केवल हम अपने शरीर की यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए तो कहीं मोह न हो, ममता न हो, काम वासना न हो, और आसक्ति को छोड़ करके शरीर की सारी क्रियाएं करना हमारे लिए कितना संभव सा लगता है। लेकिन जब हमारा यह मन और इंद्रियां स्वयं अपने वश में हो जाए, तब तो हमारे जीवन में हमारा जीवन ही बदल जाएगा और हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी अपने मन इंद्रियों को अपने वश में रखने के लिए कहते हैं, और हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी द्वंद्व न आए। हमारे अंदर में जो ये झगड़ा मचा हुआ है, ये झगड़ा मिट जाए, और जीवन के बाहर भी कोई भी झगड़े न हो। सद्गुरु कहते हैं कि यही हमारा जो रास्ता है, हम इस रास्ते पर अगर चलेंगे तो आपस में पास पड़ोसियों के साथ में मित्रवत जीवन जिए, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें, और सबसे पहले अपने अंदर शरीर का झगड़ा मिट जाए तो हम इस घर के झगड़े को मिटा सकते हैं, पास पड़ोस के झगड़े को मिटा सकते हैं, और आपस में जो है तो हम सही मार्ग और सही दिशा पर चल सकते हैं। और जिस दिन हमारे अंदर में अगर ये भाव आ जाए, हमारा मन बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारे जीवन में सुख और शांति और समृद्धि छा जाएगी बंधुओं। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं, इन्हीं के अनुयायी हैं, और वे कहते हैं कि सच्चा गुरुपदगामी तो वही है जो सच्चाई को माने, सच्चा इंसान बने। और सच्चा इंसान बन करके आपस में तनाव मुक्त न रह करके, द्वेष भाव न करके, आपस में सुख और शांति पूर्ण जीवन जिए। जो व्यक्ति सुख शांति पूर्ण जीवन जिएगा, उसके जीवन में कभी भी कोई रार नहीं मचेगी, किसी भी प्रकार का कोई उन्माद नहीं छाएगा। हमारा जीवन बहुत क्षणिक जीवन है, और इस क्षणिक जीवन में हमेशा संत महापुरुषों के साथ में रह करके जीवन का लाभ ले, सत्संग का लाभ ले, आपस में लड़ाइयाँ न लड़े, आपस में जो है मित्रवत जिंदगी जीवन जिए, किसी से बैर भाव न करे, और मित्रवत रह करके अपने जीवन का सुधार करे। संत महापुरुषों की यही जो वाणी है, हमारे जीवन के लिए एक लक्ष्य बन जाती है। अगर हम उस लक्ष्य को लेकर के जीवन जिए तो शायद हमारे जीवन में केवल शांति ही शांति होगी। अगर इसी तरह से आज पूरा देश अगर चले तो शायद ये जो लड़ाइयाँ, जो युद्ध जो हो रहे हैं, जो मारा मारी जो हो रही है, वो नहीं होंगे। कितना खून खराबा होते चला जा रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?
कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मनुष्य आपस में लड़ाइयाँ लड़ता है। आज जो एक दूसरे को नहीं देख सकता, मानव के अंदर में मानवता नहीं रह गई है, तो ये मानवता का जीवन पाना, नर जन्म पाना बिल्कुल बेकार है। इसीलिए तो कहते हैं सदगुरु कबीर साहिब जी की, मानव सभी कहावे, मानव बुद्धि कोई बिरला पावे। आखिर मनुष्य तो सब कोई है, लेकिन मनुष्य के अंदर में सच्ची बुद्धि नहीं है, केवल मानवता की बुद्धि नहीं, मानव के गुण लक्षण नहीं है। मानव के अंदर में एक दुर्बुद्धि, एक दुरात्मा का निवास है, और जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा हो, वह व्यक्ति कैसे परमात्मा हो सकता है? इसीलिए हमें आपस में लड़ाई लड़ते लड़ते सारा जीवन हमारा बीत जाता है, और हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी। आज ये झगड़ा जो है हमारे बीच में ही, हमारे अंदर में ही है, हम मानव के अंदर में हैं। आज प्रत्येक मानव के अंदर में अगर सही दिशा निर्देश आ जाए तो शायद हमारे जीवन के अंदर में खुशहाली छा जाएगी। ये मनुष्य जो है, यह मनुष्य कितना बेभान सा है। आज सब कुछ है उसके पास में, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में लड़ता है, और लड़ते लड़ते मर जाता है। आखिर लड़ाई लड़ने में क्या मिला? एक दूसरे की हत्या हुई, दूसरों को मारा, खून खराबा हुआ, हमने एक दूसरे को रौंद दिया। आखिर में रौंदते हुए क्या मिला? मानव में प्रेम नहीं है, मानव के अंदर में अगर शांति नहीं है, तो यह मानव का जन्म पाना क्या है? इसलिए सज्जनों, देवियों, जागो और जागते हुए अपने इस भाव को समझो, क्योंकि मनुष्य का जीवन बड़ा क्षणिक है। अरे तुम्हें जो ये मानव का जन्म जो आज मिला है, वह कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर इस जीवन को पाए हो तो सही कार्य करो, सही दिशा की ओर जाओ, भगवान राम की तरह बनो, कृष्ण की तरह बनो, भगवान बुद्ध की तरह बनो। जितने इन महापुरुष जिन्होंने केवल शांति से इस विश्व के अंदर में जीवन यापन किया, जिन्होंने सद्मार्ग पर चलना सिखाया, सद्गति को पाना सिखाया, अगर उनकी सीख को लेकर के हम चले तो हमारे जीवन में शांति मिलेगी। और अगर हम लड़ते रहे, एक दूसरे के लिए मरते रहे, आज आपस में लड़ाइयाँ हो रही है। कोई कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आखिर में ये सब क्या है? कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है? ये तो सब मजहब है। आपस में लड़ते लड़ते मर गए, मिट गए, केवल नाम रह गया। सबके अंदर में ये कही हाड़ मास शाम है। फिर लड़ाई किस बात की? सबके अंदर में मानवता रूपी प्रेम का संचार हो। सदगुरु कबीर साहब जी यही भाव सिखाना चाहते हैं। आखिर में हमारे अंदर में ये मन जो है, ये मन कितना दुर्बल है। इस मन को मनाने के लिए कितने ऋषि मुनि गण साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी मन के बहकाव में जा कर के उलझन में पड़ जाते हैं बंधुओं, और आज अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दुर्मति केर दोहागिन मेटे, ढोटई चाप चपेरे।
कहाई कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे, जो घर की रार निबेरे। अगर जिसके अंदर में सद्बुद्धि आ जाए और जो अपने इस रार को मिटा दे, वही जन मेरा है, वही संत मेरा है। सतगुरु कबीर साहब जी इसी बात को कहना चाहते हैं कि जो अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मिटा दे, वही मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो घर जा रहे अपना, चले हमारे साथ। हमारे साथ में तो वह व्यक्ति चल सकता है जो अपने घर के अंदर का काम क्रोध लोभ मोह को मिटा दे, वह हमारे संग चल सकता है और वही मेरा साथी बन सकता है। तो बंधुओं, हमें इस बात को समझना है, संत महापुरुषों की जो वाणी है उनको समझना है, जानना है और जान करके अपने जीवन में उतारना है। तब तो कहीं जा कर के हम इस अपने घर के झगड़े को सुलझा सकते हैं। नहीं तो जीवन भर लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन हम अपने घर के झगड़े को कभी भी नहीं सुलझा पाएंगे। इसलिए संत महापुरुष की जो वाणी है, इस वाणी को अपने जीवन में उतारे और उतार करके अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन का कल्याण करें। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब की जय।